बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूँगी। इस तरीके से आप कबाब बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब अचानक गेस्ट आएँ तो फ्राई करके चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। सहरी और इफ्तारी में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। 300 ग्राम चने की दाल को अच्छी तरह साफ करके भिगो देंगे, आधे घंटे के लिए रख देंगे। गोश्त और कुछ मसाले और प्याज का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले एक बड़े साइज़ का प्याज काट के कुकर में डालेंगे। उसके ऊपर 1 किलो गोश्त डालेंगे। गोश्त डालने के बाद 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। मसाले जो हैं आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। अगर आप तेज़ मसाला खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा कम ही मसाला होगा, बहुत तेज़ी में नहीं आएगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। सबसे लास्ट में दाल डालेंगे। दाल आपने ऊपर डालनी है और इसको हिलाना नहीं है। अगर हिलाएंगे तो जब ये पक जाएगा तो लेस पैदा हो जाएगी, नीचे भी चिपक जाएगा। 2 मग पानी के डालेंगे। पानी मुनासिब ही डालना है। इतना पानी डालना है कि जब आप चेक करेंगे फिंगर से तो 1 इंच तक पानी होना चाहिए। बीफ के बना रहे हैं इसलिए पानी इतना होना चाहिए। अगर चिकन के बनाएंगे तो पानी इससे आधा डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि चिकन के जो कबाब हैं वो जल्दी बन जाते हैं। प्रेशर लगाएंगे, आधा घंटा इसको प्रेशर देंगे। बीफ का गोश्त थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, इसीलिए पानी भी ज़्यादा डाला है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये 60-70% ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको चॉप करेंगे। हाथों से भी आप इसको मसल सकते हैं। अगर आप बोटी कबाब खाना चाहते हैं कि रेशे रेशे आपके मुंह में आए तो आप इसको हाथों से भी मसल सकते हैं। अच्छी तरह मसल के भी आप कबाब बना सकते हैं। चॉपर में डालेंगे और इसको चॉप करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे पसंद करते हैं कि अच्छी तरह चॉप हुए हों। चॉप करने के बाद आप इसको बीच में हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के कबाब बना सकते हैं। अगर किड्स के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप कर दें। हस्बे ज़रूरत धनिया और हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और इसमें 2 अदद अंडे डालेंगे। अंडे डालने का ये फ़ायदा है कि बाज़ दफ़ा आप अंडे की कोटिंग ना भी करें तब भी कबाब बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। गेस्ट आएँ तो आप अंडे की कोटिंग कर सकते हैं। वैसे आपने घर में बनाने हैं, बच्चों को देने हैं, तो बग़ैर अंडे की कोटिंग के भी आप इसको फ्राई करेंगे तो कबाब बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। आप एक ट्रे लें, उसके ऊपर आप प्लास्टिक की शीट लगाएं। प्लास्टिक की शीट इसलिए लगानी ज़रूरी है कि अलग अलग कबाब रखेंगे। फ्रीज़ करने हैं तो शीट रखने का ये फ़ायदा होता है, कबाब जो अलग रहते हैं चिपकते नहीं हैं। इस तरह सारे अरेंज करेंगे, सारे कबाब बना देंगे। बनाने के बाद इसको फ्रीज़ कर देंगे। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो आप निकाल के ज़िप-लॉक बैग में डाल सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं। मैं इस तरह अक्सर बना के रख देती हूँ और बच्चों को नाश्ते में भी देती हूँ, जो पराठे के साथ बहुत मज़े के लगते हैं और इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। बीफ के कबाब तो वैसे ही बहुत टेस्टी बनते हैं और आपके गेस्ट जो है बहुत इसको पसंद करेगी और आपकी फैमिली भी बहुत पसंद करेगी और बहुत इंजॉय करेगी कि बहुत ही टेस्टी कबाब आपने बना के उनको दिए हैं। और इस तरह सारे बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आसानी हो जाती है। जब घर में कुछ भी ना हो, कुछ बनाने को दिल ना चाहे तो आप कबाब निकाल कर पराठे के साथ खा सकते हैं। उस दिन आपको भी आराम मिलेगा, छुट्टी मिलेगी और आपके बच्चे भी इंजॉय करेंगे और आप भी बहुत इंजॉय करेंगे। इस तरह बनाकर आप ज़िप-लॉक बैग में रख सकते हैं। थोड़े से मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। इस तरह फ्राई करके आप कबाब का रोल भी मज़ेदार बना के बच्चों को दे सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए तो बेहतरीन लंच है और वो इस लंच को बहुत इंजॉय करेंगे। आप ये कबाब बनाएं और इंजॉय करें। इफ्तारी में बनाएं, सहरी में बनाएं, अपनी फैमिली के साथ खाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके कबाब कैसे बने। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ेदार शामी कबाब का मुझे ज़रूर अपडेट दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।